नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में कि मानचित्र क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अपने ग्लोब के बारे में कि हमारा ग्लोब क्या है, उस पे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है। तो ग्लोब क्या होता है, गोल आकार में होता है। ग्लोब की जो है गोल आकार में होने के कारण हम अगर किसी देश के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसे जो है ग्लोब के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। और मानचित्र को समझने के लिए जो है हमें उसकी सतह है, पैमाना है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। कितने प्रकार का मानचित्र होता है, ये सब जानने के लिए हम समझते हैं। तो देखिए, ये है मानचित्र। मानचित्र के अलावा एक और होता है रेखा चित्र, और रेखा चित्र के अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं खाका। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानचित्र क्या है। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी जो है ये गोल होती है। पृथ्वी के गोल होने के कारण जो है पृथ्वी की सतह कैसी है, गोल है ना। तो जब पृथ्वी ही गोल है तो इसकी सतह भी गोल होगी। तो सतह देखते हैं कि ये पृथ्वी की गोल हो गई। इसके अलावा एक और सतह इस प्रकार से होती है जिसको हम कह सकते हैं कि खुरदुरी सतह, है ना। और एक सतह होती है इस प्रकार से प्लेन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं चपटी। तो जैसे जिस प्रकार से हमारी कॉपी का कागज होता है वो एकदम प्लेन होता है, यानी कि चपटा होता है। तो जब हम इस पूरी पृथ्वी की सतह को इस प्रकार की चपटी सतह में प्रदर्शित करते हैं या चित्र बनाते हैं तो वो कहलाता है मानचित्र। तो मानचित्र जो है, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो देखिए, पहला मानचित्र होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब हम देखते हैं जो हमारा भौतिक मानचित्र है, इसमें हमारी पृथ्वी की जितनी सारी नदियां हैं या फिर इसमें बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं या फिर महासागर हैं, महाद्वीप है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है ये भौतिक मानचित्र में। फिर इसके बाद ये जो राजनीतिक मानचित्र है, तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या पढ़ते हैं, विश्व के किसी भी देश के राज्य, जिले, गांव, शहर आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक मानचित्र होता है। इसके अलावा जो ये हमारा थीमेटिक मानचित्र है, इस थीमेटिक मानचित्र के तहत जो है हम सड़क मानचित्र का अध्ययन करते हैं, वन मानचित्र का अध्ययन करते हैं, उद्योग मानचित्र का अध्ययन करते हैं और वर्षा मानचित्र का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भौतिक मानचित्र, ये हो गया राजनीतिक मानचित्र और ये हो गया थीमेटिक मानचित्र। अब इन मानचित्रों को पढ़ने के लिए हमें सतह और पैमाने को समझना आवश्यक है। पैमाना बराबर होता है किसी भी मानचित्र में ली गई वास्तविक दूरी। तो पैमाना बराबर क्या होता है, वास्तविक दूरी बटे मानचित्र में दिखाई गई दूरी, यानी कि वास्तविक दूरी और जो मानचित्र में लेते हैं दूरी उसका अनुपात। तो जैसे किसी भी मानचित्र में अगर हम 1000 किलोमीटर को मानते हैं 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 1000 किलोमीटर बटे में 1000 किलोमीटर को हम क्या मानते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। मतलब इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को जो है हम सेंटीमीटर से माप लेते हैं, यानी इसको जो है हम, क्योंकि हमारे पास जो है पृष्ठ यानी कि सतह जो है इतना बड़ा नहीं होता है कि हम पूरी पृथ्वी की 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की दूरी को एक पेज पे बना सकें। तो उसको मापने के लिए जो है हम इस पैमाने का यूज करते हैं, यानी कि वास्तविक दूरी बटे में
मानचित्र में दिखाई गई जो दूरी होती है, यानी जो हम लेते हैं वो दूरी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमने जो है 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के बराबर माना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, ये कहलाएगा पैमाना की, यानी कि 500 किलोमीटर को जो है हम 1 सेंटीमीटर से भी दर्शा सकते हैं। अब ये पैमाने और सतह के अलावा जो है हम समझते हैं कि मानचित्र को समझने के लिए जो है मुख्यतः 3 घटक होते हैं: दिशा, दूरी और प्रतीक। तो आइए हम समझते हैं कि दिशा क्या है। तो प्राचीन काल में दिशाओं के ज्ञान के लिए हमारे सूर्य का प्रयोग किया जाता था, कि यानी कि सूर्य किस दिशा से निकल रहा है और किस दिशा में अस्त हो रहा है। तो जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा को हम पूर्व मानते थे, और जिस दिशा में अस्त होता था उसे हम पश्चिम मानते थे। और यही स्थिति रात की होती थी। हमारी जो उत्तर दिशा है उसमें ध्रुव तारा जो है कंटिन्यू उत्तर दिशा में ही रेगुलर चमकता है, जिससे हमारे जो है पूर्व पीढ़ी थी उनको ये क्लियर हो जाता था कि उत्तर दिशा कौन सी है। ध्रुव तारे के रूप में उत्तर दिशा का कंफर्मेशन करने के लिए जो है प्राचीन समय में पाल नौकाएं, यानी कि समुद्र में नाव चलाने वाले जो है नाविक ज़्यादा उपयोग करते थे। लेकिन आज के समय में जो है ऐसा नहीं है। हमें दिशाएं क्लियर करने के लिए दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग करना होता है, यानी कि हम जो है दिक् सूचक यंत्र की मदद से दिशाओं की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम समुद्र के अंदर पनडुब्बी में चल रहे हैं, उसमें हमें अगर दिशाएं क्लियर करना है तो उसके लिए दिक् सूचक यंत्र यानी कि चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो है ना सूर्य अस्त और ना ही सूर्य उदय का ज्ञान होता है, और ना ही वहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई देता है। इसलिए वहाँ पे जो है चुंबकीय सुई यानी कि दिक् सूचक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दिशाएं क्लियर करने के लिए जो है हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, यानी कि दिक् सूचक यंत्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो ये होती है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। यानी कि जब हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हैं अपना, तो हमारा हाथ जो है दायां वाला वो होता है पूर्व दिशा में, और ये लेफ्ट वाला जो है ये पश्चिम दिशा में होता है। हमारा जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, और ये जो हमारा बैक साइड है ये दक्षिण दिशा की ओर होता है। अब हम जो है ये दिशाएं क्लियर करने के लिए मानचित्र जब हम भी पढ़ते हैं क्लासरूम में, अगर हमारा चेहरा मान लो कि यानी कि हमारा फेस उत्तर दिशा की ओर नहीं है, लेकिन हमें दिशाएं क्लियर करना है, तो सबसे पहले जो है हम दिशाएं क्लियर करने के लिए अपने शरीर को ही दिशा बना लेते हैं। यानी हम किसी भी दिशा में बैठे हों तो हम अपने जो दायां हाथ है उसे पूर्व दिशा मानेंगे, और जो हमारा बायां हाथ है इसे पश्चिम दिशा मानेंगे, और जो हमारा फेस जिस साइड होता है यानी कि जो हमारा सिर जिस साइड होता है वो हमारी उत्तर दिशा कहलाएगी, और जो हमारा बैक साइड होगा वो कहलाएगा दक्षिण दिशा। तो ये कहलाया उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। मतलब इससे हम जो है ऐसा क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये हम फ्रंट साइड जो है ये हमारी उत्तर दिशा है, और बैक साइड जो है दक्षिण दिशा है। तो ये दिशाएं हो गई। अब दिशा के बाद हम देखते हैं दूरी, यानी कि मानचित्र में जो है दूरी को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो दूरी क्लियर करने के लिए जो है कोई भी मानचित्र का अध्ययन जब हम करते हैं उसमें दूरी जब अधिक होती है तो उस दूरी को जो है कम करके पैमाने के माध्यम से सेंटीमीटर या उससे भी जो है कम इकाई की उस दूरी में जो है हम उसको माप सकते हैं। तो जैसे कि दूरी है हमारे भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी कि ये जो है लगभग 3000 किलोमीटर है। अब इस 3000 किलोमीटर का जो है हम मानचित्र नहीं बना सकते, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 3000 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, है ना। तो ये जो 3000 किलोमीटर है इसे हम 3 सेंटीमीटर से तुलना करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। मतलब हमने जो पैमाना लिया है वो लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो हमारा जो मानचित्र होगा उसमें जो भी दूरियां हम मापेंगे तो उसमें इसी को आधार बना के मापेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो आधा सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, है ना। और इससे अगर और कम दूरियां हैं तो इनको जो हम वैसे डिवाइड करते चलेंगे तो हमारी दूरियां क्लियर होती जाएंगी। अब मानचित्र में जो है प्रतीकों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो हम कोई भी मानचित्र लेते हैं किसी भी देश का या राज्य का, तो उसमें बहुत सारी रेल लाइनें बिछी होती हैं, पुल बने होते हैं, सड़क बनी होती हैं, और उनमें जो है वन होते हैं यानी कि वृक्ष होते हैं, कुछ मुख्य भवन होते हैं, कुएं होते हैं,
इत्यादि को दर्शाने के लिए जो है जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी मानचित्र में रेल पटरियों को, बहुत बड़ी रेल पटरियों को, पुलों को, सड़कों को, इनको जो है दर्शाया नहीं जा सकता है। इनको दर्शाने के लिए जो है संकेतों का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रतीक हैं अक्षर के रूप में हो सकते हैं, कलर के रूप में हो सकते हैं, छायाओं और रेखाओं आदि का प्रयोग करके जो है हम इन सभी प्रतीकों यानी कि संकेतों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है हम मानचित्र का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब जो पूरी जानकारी हो गई, ये मानचित्र के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा रेखा चित्र है ये क्या है। तो मानचित्र के अलावा जो ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र क्या है कि बिना माप वाला मानचित्र, यानी कि ऐसा मानचित्र जिसकी माप क्लियर ना हो, यानी जिसमें हम पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं। अब ये जो खाका है ये क्या है, तो किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि रेखा चित्र जो है इसमें कोई माप नहीं होती है, यानी ऐसा मानचित्र जिसमें कोई माप का प्रयोग ना किया गया हो, मतलब किसी भी प्रकार के पैमाने का उपयोग ना किया गया हो। और ये जो खाका है ये क्या कहलाता है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र। तो इतनी सारी सब चीज़ें क्लियर होने के बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो में मानचित्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि मानचित्र के बारे में अपन समझेंगे, तो उसमें जो है आपको बहुत आसानी जाएगी। किसी भी भवन को या रेल पटरियों को, सड़कों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसमें जो है मैं कुछ रेल पटरियाँ हैं, सड़क हैं, पुल हैं, या कोई भी जो है किसी भी प्रकार के विशेष संकेत का प्रयोग करने के लिए जो है मैं इसमें लास्ट में क्लिप लगाऊंगा, आप उसको आसानी से देख सकेंगे। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि हमारे जो है सभी संकेत मानचित्र के दिए गए हैं। जैसे कि रेलवे लाइन है, तो इसमें रेलवे लाइन में बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये कौन कौन से हैं, किस संकेत से इनको दर्शाया जाता है। इसके बाद दी गई हैं सड़कें, तो पक्की सड़क किस प्रकार के संकेत से दर्शाई जाती है और कच्ची सड़क किस प्रकार से दर्शाई जाती है। इसी प्रकार से सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा। इसके बाद फिर दी गई है जैसे नदी को कैसे दर्शाते हैं, कुआं कैसे दर्शाते हैं, तालाब किस प्रकार से दर्शाते हैं, नहर, पुल, ये सभी। इसके बाद जो है मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद, छतरी, ये सभी संकेत दिए गए हैं। फिर है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास आदि, ये सभी जो है इस क्लिप में दिए गए हैं, जिनको आप देख के जो है समझ गए होंगे। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसके तहत स्थलमंडल होगा, जलमंडल होगा और वायुमंडल होगा, जिससे आप ज़रूर देखिए। इस प्रकार के वीडियो को समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय कीजिए एंड एंजॉय कीजिए।